और इजी रेसिपी है। बच्चों को ये मोस्टली बहुत पसंद होता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने ये राइस लिए हैं, 3 ग्लास राइस है। मैंने ये वाला ग्लास यूज़ किया है इसके लिए, तो आप अपने हिसाब से ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ 3 ग्लास राइस में हमने 4.5 ग्लास पानी यूज़ करना है। मैंने ऑलरेडी पानी जग में डाल दिया है। और इसके साथ ये सारे स्पाइसेस हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये एक बे लीफ है, एक सिनेमन स्टिक है, और ये ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, 3 क्लोव्स, 8 to 10 ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स। इसके साथ मैंने 1 बोल ऑफ पीज लिया है। ये मैंने फ्रोजन पीज लिए हैं, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। और ये मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और ये साथ ऑनियन फाइनली स्लाइस्ड है, 1 मीडियम साइज ऑनियन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑयल डाल दिया, इसको मैंने जरा सा हीट किया। इसके अंदर मैंने ये ऑनियंस डालने फ्राई करने के लिए, और ऑनियंस को मैं बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूंगी क्योंकि मुझे राइस का कलर डार्क नहीं करना है। ये बिल्कुल लाइट कलर के बनते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं पीस के साथ, क्योंकि पीस ग्रीन होते हैं तो इनको बहुत डार्क कलर नहीं मैं करती इसका। ऑनियन को मैंने बिल्कुल 1 मिनट तकरीबन फ्राई किया है, और इसके अंदर मैं अब ये ज़रा सा पानी ऐड करूंगी और सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। इसके अंदर ये नमक, साबुत जीरा, और ये सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए, और इनको मिक्स करके इसको कवर करके तकरीबन मैं 1 मिनट रखूंगी ताकि इन सारे स्पाइसेस का अरोमा इसके अंदर चला जाए। मैं इसके अंदर ग्रीन पीस ऐड करूंगी और इनको बिल्कुल तकरीबन 2 मिनट पकाने की ज़रूरत है क्योंकि ये फ्रोज़न है और इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर आप फ्रेश वाले यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उनको टाइम दे सकते हैं। मैं इसको फिर कवर कर दूंगी जब तक ये थोड़े से पक जाएंगे, फिर हम इसके अंदर पानी और राइस ऐड करें। हमारे मटर गल चुके थे, फिर मैंने इसके अंदर पानी और ये राइस डाल दी है। हम इसको थोड़ा सा हिला के इसको कवर करके मैं तकरीबन 7 to 8 मिनट्स पकाऊंगी, और फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम के ऊपर रखेंगे। तो फिर चावल हमारे मटर पुलाव रेडी। इनके चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है और ये एक कनी पे हुए हैं। इनको बिल्कुल आपने नहीं गलाना है, इनको एक कनी पे रखना है। और ये देख सकते हैं कि इनके अंदर हल्का सा मॉइस्चर है। अब इनको हमने लो हीट पे रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाना है, और फिर हमारा मटर पुलाव रेडी है। मटर पुलाव रेडी है। आई होप यू लाइक्ड इट, and please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.